नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कोसले और हमारे YouTube चैनल टीच विद एक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम इसी पाठ का कुछ एक्सरसाइज वर्क हैं, आज हम वो करके देखेंगे। तो चलो आज हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं, उसको हम देख लेते हैं। आज का हमारा पहला एक्सरसाइज में है आंसर दिस क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है हु इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कौन आ रही है या कौन आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा लता इज अराइविंग बाय द ट्रेन। लता ट्रेन के माध्यम से या ट्रेन के द्वारा आ रही है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन इज लता's ट्रेन कमिंग। लता की ट्रेन कब आ रही है। तो इसका आंसर होगा लता's ट्रेन इज कमिंग एट 10 o'clock। लता की ट्रेन 10 बजे आ रही है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन। प्लेटफॉर्म का जो खाना था वो क्यों गंदा है। मतलब जो प्लेटफॉर्म में जो खाना है वो क्यों गंदा है। तो इसका उत्तर होगा द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन एज देयर इज डर्ट एंड फ्लाइज ऑन इट। प्लेटफॉर्म का जो खाना था वो गंदा है क्योंकि उसके ऊपर गंदगी और मक्खी है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा हाउ डज स्नेहा हेल्प लता। स्नेहा ने लता की कैसी मदद की। तो इसका उत्तर होगा स्नेहा हेल्प लता बाय पिकिंग अप द बैग। स्नेहा ने लता के बैग पकड़ के उसकी मदद की। आगे हमें उसकी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा एक्सरसाइज है से अलाउड, यानी ज़ोर से बोलो। तो ज़ोर से बोलो में प्लेटफॉर्म, हंग्री, डर्ट, फ्लाइज, टिफिन, ड्रॉप्ड और टेस्टी, ये शब्द हैं जिसको हमको ज़ोर से बोल के सुनाना है। अब हमारे पास अगला एक्सरसाइज है लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। पहला है इसमें हैव यू एवर सीन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। क्या आपने कभी रेलवे का प्लेटफॉर्म देखा है। तो हम इसका जवाब दे सकते हैं हाँ, हमने रेलवे प्लेटफॉर्म देखा है। यस आई हैव सीन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। दूसरा है व्हाट डिफरेंट साउंड्स डू यू हियर देयर। क्या आपको वहाँ अलग अलग ध्वनि सुनाई दिए। और ये जो प्रश्न हैं इनको हमको बच्चों के साथ पूछना है और बच्चों से हमको जवाब लेना है कि बच्चे इसका क्या जवाब देते हैं, कि वो प्लेटफॉर्म में गए हैं कि नहीं और वहाँ कौन कौन सी अलग आवाज़ें सुनी हैं कि नहीं। ये सारे हमको बच्चों से ही पूछना है और उसका हमको जवाब बच्चों से लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपसे ये पूछा व्हाट डिफरेंट साउंड डू यू हियर देयर। क्या आपने वहाँ अलग अलग आवाज़ें सुनी हैं, क्या दिए हैं या सुने हैं। हाँ, तो इसका जवाब बच्चे जो भी देंगे कि सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कि कौन सी आवाज़ सुने हैं, उनका आवाज़ भी हम पूछ सकते हैं कि कैसी आवाज़ सुने हैं। इस तरह से हमको
इस प्रश्न में जवाब हमको लेना है, क्योंकि हमको आपस में ही बातें करनी है रेलवे स्टेशन के बारे में। अगला तीसरा प्रश्न है, रिकॉल एंड रिपीट द रेलवे अनाउंसमेंट इफ़ यू एवर हेयर्ड। कि रेलवे स्टेशन में जो अनाउंसमेंट, जो घोषणा करते हैं, उसको आप भी कक्षा में दोहराओ, ये इस प्रश्न में कह रहा है। तो जो रेलवे स्टेशन में जो घोषणा किया जाता है ट्रेन आने से पहले और ट्रेन के छूटने के बाद या छूटने के समय, जो भी घोषणा वहाँ रेलवे स्टेशन में किया जाता है, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। और इसके संबंध में हमको बच्चों से बात करना है कि आपने कैसे सुना है, और उसी की जो रेलवे स्टेशन में जो घोषणा की जाती है, उसी घोषणा को हमको बच्चों से रिपीट करवाना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा वोकैबुलरी सेक्शन है, और वोकैबुलरी सेक्शन मतलब शब्द भंडार। तो इसमें वोकैबुलरी सेक्शन में क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो ऊपर में जो डिब्बे में दिए गए हैं शब्द, उन शब्दों से हमको इन वाक्यों को पूरा करना है। और ये जो खाली स्थान के रूप में दिया हुआ है वो वाक्य, उसी को हमको ऊपर में दिए हुए शब्द से पूरा करना है। तो चलो हम, ये थोड़ा सा स्टोरी जैसे है, थोड़ा सा पैराग्राफ है, हम इसको पढ़ लेते हैं, और बीच बीच में जो वर्ड्स आएगा उसको हम इसमें फिल करना है, भरेंगे। वी रीच द रेलवे, खाली स्थान। हम रेल के खाली स्थान पहुंच गए, मतलब स्टेशन के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली स्थान में? स्टेशन। वी रीच द रेलवे स्टेशन। वी डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर द ट्रेन। हमें ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इट रीचेड द खाली स्थान जस्ट आफ्टर 10 मिनट। वह, तो यहाँ पे खाली स्थान में प्लेटफार्म आ गया, वह प्लेटफार्म पर 10 मिनट बाद पहुँच गया। कौन? वह मतलब ट्रेन। ट्रेन जो है 10 मिनट, हमारे पहुँचने के 10 मिनट बाद वहाँ ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँच गया। आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग बिकॉज आई वॉज खाली स्थान। मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि आई वॉज, तो यहाँ पे खाली स्थान में हंग्री आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि मैं भूखा था। सो माई पापा बॉट सम फ्रूट। तो मेरे पापा ने कुछ फल खरीदे। ही वॉश्ड देम एंड सेड। वह उसे धोया और कहा, नाउ द फ्रूट आर फ्री फ्रॉम खाली स्थान। अब यह फल जो है खाली स्थान से मुक्त हो गया। तो खाली स्थान में आ जाएगा डर्ट। अब गंदगी से यह फल जो है मुक्त हो गया। एंड फ्लाइज एंड यू कैन ईट देम। और इसमें फ्लाइज, मक्खी भी नहीं है, और यह एकदम साफ है, अब तुम इसे खा सकते हो। वी एंजॉयड द फ्रूट एंड द जर्नी। हमने फल और सफ़र का मज़ा लिया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में जो बीच बीच में ब्लैंक है, उसको ऊपर में दिए हुए खाली स्थान को भरना है। तो पहला में खाली स्थान में स्टेशन है, दूसरा में प्लेटफॉर्म है, तीसरा में हंगरी है, और चौथा में फिर डाटा है। अब वोकैबुलरी सेक्शन में हम दूसरा खंड भी पढ़ेंगे, राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें इसमें यातायात के जो साधनों के हैं उनका नाम लिखना है। तो पहले ऑरेंज कलर की जो सर्कल है उसमें हम यातायात के साधन के पहला नाम लिखेंगे ट्रक, उसके बाद नीचे ग्रीन में लिखेंगे बस, उसके बाद नीचे ब्लू में लिखेंगे एरोप्लेन माने हवाई जहाज़, और उसी नीचे ऑरेंज कलर में लिखेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी, उसके बाद फिर से ग्रीन कलर में लिखेंगे शिप यानी पानी जहाज़, और उसके बाद हम फिर ब्लू कलर में लिखेंगे ट्रेलर, जो बड़ा हाईवा होता है, हाईवा या ट्रेलर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 सर्कल में हम ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों के नाम लिख सकते हैं। अब हम वोकैबुलरी सेक्शन में
अब हम वोकैबुलरी सेक्शन में तीसरा यानी सी देखेंगे, जिसमें क्या कहते हैं देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक इन द बॉक्सेस ऑफ डूज एंड डोंट्स। मतलब इसमें कह रहा है कि जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8 तक के सेंटेंस, उसके सामने में जो डिब्बा दिया हुआ है उसमें डू एंड डोंट, इन दोनों को कि डू यानी करना, कि हम या ये करते हैं उसके सामने हम राइट लगाएंगे, या फिर डोंट या जिस वाक्य को हम करते हैं या नहीं करते हैं उसके सामने में हम राइट का निशान लगाएंगे। डू वाले कॉलम में अगर करते हैं तो डू वाले में लगाएंगे, और नहीं करते हैं तो डोंट वाले कॉलम में हम राइट का निशान लगाएंगे। तो चलो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस है बी रूड टू अदर्स, मतलब क्या आप दूसरे से असभ्य हो, आप दूसरों से असभ्य हो, ये यहाँ पे कह रहा है। तो हम तो दूसरे से असभ्य नहीं हैं, असभ्य नहीं होना है, क्योंकि हमको सभ्य से रहना है, हमको असभ्य नहीं बनना है। तो इसलिए हम यहाँ पे डोंट में हम राइट लगाएंगे, ये डोंट में राइट का निशान लगा दिए। अब आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा है से सॉरी व्हेन यू हर्ट सम वन, जब तुम किसी दूसरे को दुखी कर देते हो, दुखी कर देते हो, हर्ट यानी दुखी कर देते हो, तो क्या आप सॉरी कहते हो? तो डू, क्योंकि हाँ अगर हम किसी को दुखी कर देंगे तो बिल्कुल हमको सॉरी कहना चाहिए। तो यहाँ पे हम डू में राइट के निशान लगाएंगे। ठीक, आगे तीसरा है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोते हैं? बिल्कुल सही, हम खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो यहाँ भी हमको डू में ही राइट लगाना है, तो डू में हम राइट लगा देते हैं। चौथा है हमारे पास टेल अ लाई, झूठ बोलते हो? डोंट, क्योंकि झूठ बोलना गंदी बात है तो हमको झूठ नहीं बोलना है, तो इसलिए हमको डोंट में हम राइट लगाएंगे, क्योंकि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला पांचवा है कम्ब योर हेयर एवरी डे, क्या आप बाल को रोज़ कंघी करते हो? तो यस, हाँ हम रोज़ कंघी करते हैं, नहाने के बाद हम रोज़ कंघी करते हैं, तो इसलिए हम इसको डू में राइट का निशान लगाएंगे। तो डू में राइट का निशान लगा देते हैं। छठवा है ईट अनकवर्ड थिंग्स, बिना ढके हुए चीज़ खाते हो? क्या आप बिना ढके हुए चीज़ खाते हो? तो डोंट, क्योंकि हमको बिना ढके हुए चीज़ को नहीं खाना है, उससे बीमारी होगा। तो इसमें हम डोंट में हम लगाएंगे राइट का निशान। अब सातवां देखेंगे विश यूर एल्डर्स, क्या अपने से बड़ों की कामना करते हो? तो यस, हाँ आप हम, क्योंकि हम अपने से बड़े को हमको कामना करना है, या फिर उनको बधाई देना है या उनके आशीर्वाद लेना है ना। तो ये आपको लगेंगे, डू में हम राइट लगाएंगे। अब आखिरी और आठवां है हर्ट बर्ड्स आर एनिमल, क्या आप चिड़िया और जानवर को दुखी करते हो या चोट पहुंचाते हो? हर्ट यानी दुखी करना या फिर चोट पहुंचाना। तो हमको जानवर और चिड़िया को हमको हर्ट नहीं करना है, यानी चोट नहीं पहुंचाना है, तो इसलिए हम डोंट में इसको लगाएंगे। तो डोंट में राइट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये 8 सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। अब हम संदर्भ की संरचनाएं देखते हैं। ए एन एन आर आर्टिकल्स, ए और एन जो है उप आर्टिकल है, आर्टिकल माने उपपद है। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका यूज़ जो है सिंगुलर यानी एक वचन और जो गिनती की योग्य है वैसे नाउन के साथ किया जाता है। ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड, ए के यूज जो कंसोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होने वाले जो शब्द है, ए के यूज व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के साथ किया जाता है। एंड एन बिफोर यूज नाउन्स बिगिनिंग विथ वावेल साउंड, मतलब एन का प्रयोग नाउन के जो वावेल से शुरू होता है, वावेल साउंड से, उसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। तो चलो यहाँ पे 10
वर्ड्स दिए हुए हैं तो हम उसके साथ ए और एन का प्रयोग करके उनको बोलते हैं। तो पहला है ओल। ओल माने होता है उल्लू, तो ओल का जो पहला अक्षर है ओ जो है वावेल है, इसलिए इसके सामने एन लगाएंगे तो पढ़ेंगे एन ओल। दूसरा पपाया, तो पपाया माने पपीता होता है, तो पपाया माने पपीता, तो पपाया का जो पहला अक्षर पी है वो कंसोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए प्रयोग करेंगे तो ए पपाया। तीसरा है फ्लावर। फ्लावर माने फूल, तो फ्लावर में एफ जो है कंसोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए आएगा तो ए फ्लावर। चौथा है एग। एग माने अंडा, तो इसके में जो पहला अक्षर है ई है, तो ई जो है वॉवेल है, इसलिए इसके सामने एन का प्रयोग होगा, एन एग। पांचवा है इंजन। इंजन यानी एक मशीन का जो मुख्य भाग होता है उसको बोलते हैं इंजन, यंत्र, तो ई जो है वावेल है, इसलिए इसके सामने हम एन का प्रयोग करेंगे तो पढ़ेंगे एन इंजन। छठवा है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला माने छाता, तो अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर यू है वो भी वॉवेल है, तो इसलिए इसके सामने भी हम एन लगाएंगे तो एन अम्ब्रेला। सातवां है गर्ल। गर्ल माने लड़की, तो गर्ल में गर्ल का जो जी है वो पहला अक्षर कंसोनेंट है, इसलिए इसके सामने में ए का प्रयोग करेंगे तो पढ़ेंगे ए गर्ल। आठवां है ऑक्स। ऑक्स माने बैल, तो ओ जो है वॉवेल है, इसलिए इसको हम एन लगाएंगे तो एन ऑक्स बोलेंगे। नौवां है शिप। शिप माने पानी जहाज, तो शिप का जो पहला अक्षर एस है वो भी कंसोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए लगाएंगे तो ए शिप। और लास्ट में है 10वां जो बॉय है। बॉय माने लड़का, तो लड़का का जो बॉय है वो पहला अक्षर कंसोनेंट है, इसलिए इसके साथ भी हम ए का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे ए बॉय। तो इस तरह से आज हमने लेसन 5 एट द प्लेटफॉर्म का एक्सरसाइज वर्क भी हमने कर लिया और ये आज का हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय।